हेलो गाइस। आज हम लोग 12th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है बैंकिंग। तो सबसे पहले बैंक क्या होता है वो समझ लेते हैं। क्या होता है बैंक? देखा होगा आपने बैंक, अपने आसपास तो बैंक देखा ही होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये सब बैंक है। अब इनका काम क्या होता है? लोग जाके यहाँ पे पैसा जमा करते हैं और बैंक वाले यही पैसा उठा के दूसरे लोगों को लोन दे देते हैं। तो अगर बैंक की मीनिंग समझोगे, बैंक क्या है, तो क्या कहेगा बैंक? बैंक ये कहेगा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ डिपॉजिट लोगों से और वही डिपॉजिट दूसरे लोगों को मैं एडवांस और लोन दे रहा हूँ। ठीक है। अब बैंक कोई गुड्स तो नहीं दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो बैंक क्या दे रहा है यहाँ पे? सर्विस। और पैसे से रिलेटेड सर्विस दे रहा है, पैसा जमा करवा रहा है और वही पैसे का लोन दे रहा है। तो इस सर्विस को बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम में 2 मार्क का आता है। द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स अ बेंच। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि बैंक कौन से वर्ड से आया। तो आप क्या बोलोगे? फ्रेंच वर्ड से। उस वर्ड का नाम क्या है? बैंको। तो पहला पॉइंट आप मीनिंग में ये लिख दोगे। दूसरा, ये कौन सी सर्विस दे रहा था? फाइनेंशियल सर्विस। तो जो फाइनेंशियल सर्विस देता है उसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील विथ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट में डील करता है एंड वही पैसे को एडवांस लोन देता है एंड अदर रिलेटेड सर्विस। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये सब अदर रिलेटेड में आ गया। ठीक है, आगे। बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विस रिलेटेड टू मनी। मनी से रिलेटेड बहुत सारी सर्विस देगा आपको, लोन देगा, आपका पैसा जमा करेगा। और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। अब आपको घर चाहिए तो अब ये आपका क्या है? रिक्वायरमेंट है। आपको बाइक चाहिए, ये आपका क्या है? रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए भी लोन देगा। आपको घर बनाना है, घर का रिनोवेशन कराना है, रिनोवेशन, या घर में कुछ खर्चा है आपका, डबल महला समझ लो बनाना है, तो उसके लिए भी पैसा देगा। तो बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विस रिलेटेड टू मनी और कार, बाइक, घर बनाने के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। और कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी तो बैंक करेगा। फोर्थ, एकदम इजी पॉइंट, बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड गिविंग लोन एडवांस हु नीड, जिसे ज़रूरत है। तो यहाँ हमने 4 पॉइंट पढ़ा। पहले पॉइंट में क्या पढ़ा? बैंक कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड बैंको, जिसका मतलब है बेंच। दूसरा क्या पढ़ा? बैंक कौन सा इंस्टीट्यूशन है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डील करता है डिपॉजिट एडवांस में। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा? बैंक पैसा भी देता है और पैसे रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी पूरी करता है। चौथा क्या पढ़ा? बैंक एक्सेप्टिंग करता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक से एंड लोन एडवांस देता है जिसको ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आया भी है और आ भी सकता है। क्या? फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल में 2 फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। अब प्राइमरी से ही पता चल रहा है कि पहला काम, बैंक का पहला काम क्या है कि एक्सेप्ट करो डिपॉजिट और लोन एंड एडवांस। गारंटिंग मतलब देना, गिविंग। उसके बाद ये दोनों काम होने के बाद दूसरा फंक्शन है सेकेंडरी, जिसमें एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन आता है। वो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं प्राइमरी फंक्शन के बारे में। तो प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन एडवांस। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या आता है? यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये भी आ सकता है। ठीक है, देखिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, उसका प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, चलिए तो प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन एंड एडवांस। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 2 टाइप के डिपॉजिट को बताया गया है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। अब टाइम क्या होता है? पैसा आप जमा करो लेकिन निकालो कब? आफ्टर एक्सपायरी स्पेसिफिक पीरियड।
मतलब आपने 2 साल के लिए जमा किया, उसके पहले नहीं निकाल सकते। 5 साल के लिए जमा किया, उसके पहले नहीं निकाल सकते हो। आपको 10% का इंटरेस्ट का वादा किया था, आपको 5% मिलेगा, निकाल सकते हो। जैसे आपको बोला गया बैंक ने 5 साल जमा करो, हम 10% देंगे, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई, आपने 1 साल बाद निकाल लिया तो आपको 5% देंगे। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या पढ़ना है, टाइम डिपॉजिट, मतलब आप पैसा तभी निकाल सकते हो आफ्टर एक्सपायरी स्पेसिफिक पीरियड। पहले निकालोगे तो इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। ठीक है, चलो आप पढ़ लेते हैं। इसमें 2 टाइप का डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, लम सम अमाउंट, मेरे पास 1 लाख है, मैंने 5 साल के लिए जमा कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, मेरे पास पैसे नहीं है, 1-2 लाख नहीं है, मैं महीने का 10,000 कमाता हूँ, मैंने क्या डिसाइड किया, हर महीने 2,000 बैंक में जमा करूँगा, हर महीने। तो स्मॉल अमाउंट, ये रहा मेरा स्मॉल अमाउंट, रेगुलर इंटरवल, हर मंथ जमा करूँगा, उसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन दोनों निकाल कब सकते हो, टाइम डिपॉजिट में क्या लिखा है, निकाल कब सकते हो, आफ्टर एक्सपायरी स्पेसिफिक पीरियड। 2,000 आप जमा करोगे कितने साल तक, 5 साल तक। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल पढ़ा। फिक्स डिपॉजिट का एग्जाम्पल क्या है, 1 लाख जमा करो एक साथ 5 साल तक, दूसरा हर महीने 2,000 जमा करो 5 साल तक। ठीक, दूसरा है डिमांड डिपॉजिट, ऑन डिमांड, इसे क्या कहा जाता है, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड, मेरा जब मन करे तब मैं पैसा निकाल लूँ। तो सेविंग अकाउंट सैलरी पर्सन मेनली खुलाते हैं, आपके मम्मी पापा मोस्टली अकाउंट सबने खुलाया होगा। सैलरी आती है तो कुछ पैसा बचा के रखते हैं। करंट अकाउंट, ये मोस्टली कौन खुलाता है, बिजनेसमैन, बिजनेस फॉर्म, स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ये करंट अकाउंट खुलाते हैं, उनको बहुत सारा पैसे आता है तो करंट अकाउंट में रखा जाता है। तो ये हमने ख़त्म किया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 2 पॉइंट, टाइम डिपॉजिट और डिमांड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, लोन बिजनेसमैन और अदर, लोन देना उसको बोलते हैं लोन, बिजनेसमैन को दो या अदर्स को दो, किसको भी लोन दो। लोन में 3 टाइप का है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन किसको बोला है, ऐसा लोन जो 1 साल के अंदर आपको रीपेड करना हो। मतलब आपने बैंक ने लोन दिया, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बैंक का क्वेश्चन ना, तो बैंक ने लोन दिया, उसको रीपेड कितना करना हो, कभी पे करना हो सामने वाले को, जिसने भी लोन लिया है 1 साल के अंदर अंदर। ऐसा लोन दिया जो 1 साल से लेकर 5 साल के अंदर है, उसको बोलते हैं मीडियम टर्म। ऐसा लोन है जो 5 साल से ज़्यादा है, लोन दिया, बैंक बोली 5 साल बाद पैसा आप रिटर्न देना, तो ये कहेगा लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, चलिए इसमें हमने लोन का टॉपिक खत्म किया। अब इसी में दूसरा टॉपिक है एडवांसेस। ठीक है, ग्रांटिंग लोन एडवांस में 2 टॉपिक है, लोन एंड एडवांसेस। एडवांस में 3 टाइप का है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी कैश क्रेडिट क्या होता है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को बिजनेस चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए होता है, तो बैंक से वो लोग पैसा उधारी लेते हैं, एडवांस लेते हैं कुछ महीनों के लिए, उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये करंट अकाउंट होल्डर को ही मिलता है। आपका करंट अकाउंट है तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे, मतलब 5 लाख आप बैंक से ले सकते हो। जैसे आपको 5 लाख का ही रिक्वायरमेंट, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं है इस टाइम पे, तो आप 5 लाख बैंक से ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको करंट अकाउंट होना चाहिए। तो एग्जाम में ये पूछा गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसे को मिलती है, तो आप क्या बोले, करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। तीसरा क्या है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, एक बंदा होता है, वो सामने वाले को उधारी देता है 3 महीने के लिए, बराबर। सामने वाला बोलता है मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा, इसने उधारी में गुड्स बेचा, ये बोला मैं 3 महीने बाद आपको पैसा दूंगा। अब इसको पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो 1 महीने बाद, ये कब बोला था कि मैं 3 महीने बाद दूंगा, लेकिन इसको पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो 1 महीने बाद बैंक के पास गया हो, वो जो कागज़ दिया था है, ये सामने वाला कागज़ दिया है, बैंक को इसने कागज़ बेचा और पैसे ले लिए, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक एंड ऑब्टेन एडवांस, पैसा ले लेना। सामने वाले ने कब वादा किया था, 3 महीने बाद, लेकिन इसको पहले वाले को कितने रिक्वायरमेंट है, 1 महीने बाद, तो बैंक को जाके वो बिल बेचता है, उसे भी कहते हैं बिल, और एडवांस ले लेता है, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन, जिसमें 2 आता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड एडवांस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में कितने टाइप का डिपॉजिट, टाइम और डिमांड। टाइम में फिक्स और रिकरिंग, डिमांड में सेविंग एंड करंट। लोन एंड एडवांस में लोन 3 टाइप का, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर, मीडियम 1 to 5 years, लॉन्ग टर्म मोर देन 5 years, एंड एडवांस में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चलिए ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।